अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले, मेरे काम सीखने वाले। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए ले आया हूँ मैं पेंट ट्राउज़र। हम किस तरह कटिंग करते हैं, किस तरह नाप लेते हैं और किस तरह इसकी सिलाई करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो आज की, बहुत आसान वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा पेंट ट्राउज़र बनाना। ये 1.5 गज कपड़ा है, बड़े अर्ज का, जो अक्सर हमें ब्रांडेड सूटों के साथ मिलता है। तो इसमें लंबाई कम होती है, तो कम लंबाई में हम किस तरह पेंट ट्राउज़र निकालेंगे। ये मैंने कपड़ा देखें बिछा लिया है डबल कर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली मेरी वीडियो, अब जो वीडियो आएगी, बहुत कमाल की वीडियो आएगी। देखें आगे से बेल्ट बना हुआ है, पीछे से लास्टिक है, छोटा बड़ा आसन, ये आप नोट करें इसका। देखें पीछे का बड़ा है तकरीबन 2 से 2.25 इंच, और ये छोटा है, ये बड़ा है। आप ये देखें किस तरह बनता है, कैसे बनता है। ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान वीडियो है आज की। हमें लगता है कि पेंट ट्राउज़र बनाना बहुत मुश्किल है, पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। मेरे तरीके से बनाए, इंशाअल्लाह ताला आप आसानी से बना सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको खींच के रखकर फ्रंट वाले साइड से लंबाई नाप लेनी है। 36 इसकी लंबाई है, 36। ट्राउज़र के पाइंचे नाप लेंगे, 6.5 के इसके पाइंचे हैं। ये सब लिख लेना है आपको। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले आप नाप लेना सीख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, तीसरा नाप लेते हैं हम इस जगह से जहां आसन होता है, बिल्कुल आसन के इधर सिलाई के यहाँ से। देखिए मैंने इंची टेप उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ और सीधे हाथ पे पेंसिल है मेरे। इस पेंसिल वाले नाप से यहाँ से खींच के नापना है, क्योंकि धुलने के बाद कॉटन सुकड़ जाती है। तो यहाँ से 14 इंच जो आ रहा है। और इस तरह से हमने बेल्ट नाप लेना है। आगे से प्लेन इसका हिस्सा 8 है, और पीछे से लास्टिक डबल में 8 है, यानी कि 16। इस ट्राउज़र को मैं आज आपको बनाना बताऊंगा। मीडियम नाप का ये ट्राउज़र है। मीडियम नाप में किस तरह ट्राउज़र बनता है, कैसे बनता है। अगर आपका नाप लार्ज है तो आप इसकी रान वाला साइज जो 14 है उसको 15 कर सकते हैं। सबसे पहले 2 इंच का तकरीबन हमने यहाँ से ऊपर से बेल्ट का छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ही 2 इंच का। अक्सर लोग बोलते हैं कि बेल्ट आप अलहदा से लगाएं, लास्टिक अलहदा से लगाएं, नेफे का कपड़ा अलहदा छोड़े। तो ऐसा कभी भी नहीं किया करें, मेरे तरीके से बनाएं, बहुत आसान है। 4 प्लेटें हमने इसमें डालनी है। पिंटक्स बिल्कुल सादा इसको नहीं बनाना। तो 4 पिंटक्स का मैंने हिसाब लगा के आधा इंच बढ़ता हुआ निशान लगा दिया है, यानी 36.5 इंच पे। 4 प्लेटें, आप 3 प्लेटें, 4 प्लेटें जब भी डालें, आधा इंच का आपने मार्जिन रखना है। 12.5 इंच इसका हमने आसन रखना है फ्रंट का। आसन नापना नहीं होता, अगर आप चाहें अपनी आसानी के लिए तो आप नाप सकते हैं, वरना मीडियम नाप में आप 12.5, लार्ज नाप में 12.5 आप रख सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त नाप होता है ये। अब ये देखें, नीचे पाइंचे का निशान लग गया है, ऊपर आसन का निशान लग गया है। यहाँ से हमने निशान लगाना है इस जगह से, किनारी वाले साइड से। देखें 3.5। इसको कोई सेंटर से नहीं काटेंगे, कोई सेंटर की मार्किंग नहीं लगाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। ये देखें यहाँ से 1 इंच, बिल्कुल ऐसे ही अच्छी तरह आप नोट कर लें, क्योंकि ये किनारी वाला साइड है। तो 1 इंच मैंने बढ़ता हुआ ऊपर से रखा है। आधा इंच किनारी हमने काट देंगे और आधा इंच दबाव कर रखेंगे। इन निशानों को हम इस तरह से 3.5 से 1 इंच तक इंची टेप रखकर इस तरह से निशान उठा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है आज आपके लिए पेंट ट्राउजर काटने का। इससे आसान तरीका शायद ही आपको कोई बताए। बहुत प्यारा तरीका है। 3.5 और 1 इंच का जो निशान लगाया है उसको हम इस तरह से मिला लेंगे। अक्सर लोग बीच में से काटना सिखाते हैं, मुझे भी आता है, मैंने भी सिखाया आपको कि बीच बीच वाले सेंटर की लाइन लगा के किस तरह से कटिंग करते हैं। तो वो तरीका जरा मुश्किल होता है, ये तरीका आपके लिए बिल्कुल आसान है। 14 इंच का हमने यहाँ से नापा था, तो हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम इसको पीछे से निशान लगा देंगे, बिल्कुल इस जगह से। अब यहाँ से हमने नापना है, कितना आ रहा है 11। हमने ऊपर से भी 11 ही रखना है, बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ से क्रॉस शेप ये बन जाएगा। क्रॉस शेप देकर गोलाई का निशान लगा देना है। गोलाई आगे की तरफ थोड़ी छोटी लगानी है। देखें बड़ी लग गई थी मुझसे, मैंने सेट कर दी है। छोटी गोलाई का निशान लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही। 6.5 इसके पाइचे है, तो पाइचे हम रखेंगे 6 इंच के। इसके 6.5 अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको दूसरे साइड को बढ़ता हुआ काटेंगे तो पाइचे 6.5 ही तैयार आएंगे। बिल्कुल यहाँ से हल्का सा किरास देते हुए घुटने तक लेकर आना है, और घुटने के बाद से हल्का हल्का सा किरास दे देना है। आप निशान नोट करें बिल्कुल इस तरह।
बिल्कुल इस तरह यहाँ पर ज्यादा आपने स्ट्रेट नहीं करना, नीचे से ही हल्का सा क्रास उठाएंगे और ये तकरीबन यहाँ से जितना आप टर्न करने के लिए रखते हैं 2.5 इंच 3 इंच, तो आपने इस तरह से रख देना है। वैसे 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच बिल्कुल जबरदस्त होता है। इसको भी स्ट्रेट कर देना है। अब इस निशान को सीधा नहीं लगाना है, इस निशान को हल्का सा क्रास करके दोनों निशानों को लगा देना है। जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर इक्वल आएगा, क्योंकि ऊपर से पाइचा का हिसाब चौड़ा है, नीचे से पतला है, तो हम थोड़ा सा क्रास करके रखते हैं। सब जगह से आधे आधे इंच हमने मार्जिन रखते हुए सिलाई का इस तरह से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही। और यहां से हमने निशान पर कटिंग करनी है और फिर इस जगह से भी आधा आधा इंच बढ़ते हुए, या 0.25 इंच या 1 इंच रख लें आप। अगर आपको डर लग रहा है कि कभी टाइट ना हो जाए, हमें लूज करना पड़ जाए, तो आप दबाव ज्यादा भी रख सकते हैं, मगर सिलाई आपने मार्किंग पर ही लगानी है। यहाँ से भी तकरीबन आधा आधा इंच सब जगह से रख लेना है। बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेंट ट्राउजर बनाने का, पेंट ट्राउजर काटने का। बहुत आसान सिलाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मैं इसके पाइंचे बनाना सिखाऊंगा, आपको पाइंचों का डिजाइन बनाना सिखाऊंगा कि आप अच्छे और हल्के फुल्के ब्रांडेड टाइप के डिजाइन किस तरह बनाएंगे। आप जब देखें इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे तो ये देखें दोनों साइडों से कोने बिल्कुल बराबर आ गए। अगर हम स्ट्रेट निशान लगा देते उस वक्त, तो यहाँ से जब हम इसे टर्न करते तो कभी भी बराबर नहीं आता जैसे ये अभी आ रहा है। तो जब भी आप कटिंग करें ट्राउजर की, तो नीचे से निशान को हल्का सा क्रास लगाए। फ्रंट का पीस निकल चुका है। अब मैं आपको बैक निकालना बताऊंगा। अब देखें ये बैक का पीस बचा है इतना सा। अब इस पीस में से बैक कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती, तो हम बैक को आगे करके, क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा था, इस जगह हम इसको अंदर की तरफ ट्राउजर को करेंगे और यहाँ से कपड़ा जाया नहीं करना है, बिल्कुल इतना ही रखना है जितना हमें कटिंग में आ जाए, बिल्कुल जाया नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको बिछा लेना है। आपने बहुत सारे पेंट ट्राउजर के तरीके देखे होंगे, स्ट्रेट बिल्कुल बीच में से वो निशान लगाकर फिर सिखाते हैं। मैंने भी उस तरीके से सिखाया है, मगर ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। उस तरीके से उस तरह से समझ में हर किसी के नहीं आता। जिस देखें यहाँ से मैंने रखा बराबर और यहाँ से मैंने तकरीबन 2 इंच का ये गैप दे दिया है। फ्रंट बैक हमने छोटा करना है, बिल्कुल ऐसे ही नाप नाप के आप देख सकते हैं 2 इंच का मैंने इधर गैप दे दिया और यहाँ से बिल्कुल बराबर है। अब आपने करना क्या है, ये जहां से मैंने कटिंग की थी, निशान पर से नहीं, जहां से कटिंग की थी उस जगह इस 1 इंच के स्केल को रखना है और इस तरह से बढ़ता बढ़ता यहाँ पर निशान लगा देना है। हम पेंट ट्राउजर को इस तरफ से भी बढ़ाकर काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लांग वाली सिलाई से, गिदरी वाली सिलाई से ही इसको बढ़ाएं। उस तरह से बढ़ाना, उस तरह से समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है समझने वालों के लिए कि किस तरह रखा है, क्या हिसाब रखा है। बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीका मैं लेकर आया हूं। अगर आपको इस ट्राउजर पर यकीन ना हो कि ये अच्छा नहीं बैठेगा, तो एक बार शहजाद भाई के कहने से बना के आप देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जबरदस्त इसकी फिटिंग बैठती है। इसको आप पहनकर उठने में, बैठने में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। आप इस तरीके से एक ट्राउजर लाजमी मेरे कहने से बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा क्या आपको ट्राउजर कैसा लगा, क्या वाकई मेरा तरीका अच्छा है। ये देखें इस जगह से मैंने बढ़ाया है, इस जगह से हम बराबर की कटिंग करेंगे। वो तरीका बिल्कुल सही है। आपने तकरीबन 1 से 1.25 इंच का उस जगह से बढ़ा देना है और यहाँ सब जगह से कटिंग कर लेनी है। आप 1.25 इंच भी उस तरफ से बढ़ा सकते हैं। जब हम उस कपड़े को इस तरफ टर्न करेंगे तो ये हमारा 14 इंच का बिल्कुल तैयार आ जाएगा। चौड़ाई जो हमने नापी थी, यहाँ से भी हमने आधा आधा इंच बढ़ता हुआ रखना है, क्योंकि ये हिप्स वाला साइड है बैक का। यहाँ से हम बढ़ता हुआ रखेंगे और इस जगह से मिला देंगे। इस जगह से देखें बढ़ता बढ़ता मैंने आधे आधे इंच का रखा है। अब हम वो जो बढ़ता हुआ पीस है उसको जब टर्न करेंगे इस तरफ, तो ये 14 इंच की हमारी रान बिल्कुल तैयार ट्राउजर की आ जाएगी। ट्राउजर कट चुका है। अब ट्राउजर पर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। आपको पता है, जब तक थोड़ा बहुत खूबसूरती वाला काम नहीं कर लूं, मुझे खुद को भी सुकून नहीं मिलता। और मैं आप तमाम सीखने वालों को भी यही बोलता हूं कि आपने अच्छे से बनाना है, काम से दिल नहीं चुराना। 5 इंच मैंने उस जगह से रखा और तकरीबन 1.25 इंच उस जगह से रखा और ऐसे हमने इसको टर्न कर लिया है, देख लिया है।
तो आपने इस तरह से डायरेक्ट प्लेटें नहीं जमानी। अक्सर लोग इस तरह पलटकर डायरेक्ट प्लेटें जमा लेते हैं। देखें 5 इंच का यहाँ से है और नीचे से 1.25 इंच का है। अब आपने यहाँ पर मार्किंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही आधे आधे इंच के हिसाब से 4 प्लेटें आपने डालनी है। बिल्कुल इसी तरह देखें, ये आधे आधे इंच के स्पेस से। आप स्पेस अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, ये स्पेस 1.25 इंच का भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आधे इंच 1 पॉइंट का भी कर सकते हैं, आधे इंच का भी कर सकते हैं। ये स्पेस आप पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है मैंने बोल दिया तो पत्थर पे लकीर है आधे इंच का ही करेंगे, नहीं। फिर उस पीस को देखो मैंने बढ़ाकर इस तरफ रख लिया है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो प्लेटें बराबर आए। और इस जगह भी हमने कुट के लगा दिए हैं कट्स वगैरह। अब हम इसको बिठाएंगे। बिल्कुल जब ये हम अगर इस तरह में उठाकर इस जगह पे नहीं रखता तो जब हम इसकी सिलाई लगाते तो प्लेटें बराबर बिल्कुल भी नहीं आती। अब प्लेटें बराबर आएंगी, यही तरीका होता है। छोटे बड़ा जो हम पेंट वाला ट्राउजर काटते हैं उसमें प्लेटें जमाने का, क्रास वाली प्लेटें जमाने का। स्ट्रेट प्लेटें तो आप कैसे भी जमा सकते हैं। अब ये कट से कट को मिलाकर मैंने टर्न कर कर रखा था और इस तरह से हम सारे कट से कट को मिलाएंगे और इसको जमाते जाएंगे एक एक प्लेट को। इधर प्लेटें जमाते हुए ये खास ख्याल रखना है कि आप ऐसा ना हो कि आप एक प्लेट जमाएं और दूसरी को प्रेस से मिटा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल देखें मैं किनारे पर से लगा रहा हूँ इस तरीके को, देखें ये वाली प्लेट अपनी जगह पर है। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें 4 प्लेट बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुकी हैं। सेम इसी तरह कट से कट तक हमने इसको जमा लेना है और फिर इस तरह क्रॉस प्लेटें डाल देनी है। ये सबसे आसान तरीका होता है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इन प्लेटों को डाल सकते हैं, मगर नहीं डालें, कभी भी नहीं डालें, क्योंकि जब हमारे पास प्रेस है, सब कुछ अवेल है, तो हम क्यों ना इनको जमा के बनाए, सफाई से बनाए। यहाँ पर हमने 4 छल्ले लगाने, रिंग जो कहते हैं, कपड़े के रिंग 4 रिंग लगाने और उसमें फिर हम बटन लगाएं या पर्ल लगाएं, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो रिंग ट्राउजर कट चुका है। रिंग का कपड़ा मैं इस कपड़े में से निकालूंगा, जो एक्स्ट्रा इसका बचा है इसी में से ही हमने फिनिशिंग पट्टी वगैरह भी निकालनी है। तो एक साइड से हमने कपड़े को ज़ाया नहीं करना और यहाँ से बस 2 पट्टी निकालनी है, क्योंकि 8 रिंग हमें चाहिए। 8 रिंग 2 पट्टी में आराम से निकल जाएंगे। इस तरह से हमने 2 पट्टी 1.5-1.5 इंच की तकरीबन निकाल लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें और पट्टी मैंने निकाल ली है। आप जब भी कटिंग करें पैंट ट्राउजर को, जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरह से इसी जगह से बढ़ा के कटिंग करें। आप यहां से ना बढ़ाएं, जो साइड की सिलाई होती है अंदर वाली सिलाई, इस जगह से बढ़ा के ना बनाएं। भले से अगर आपको समझ में नहीं आता हो, आप एक बार मेरे कहने से इस तरफ से बढ़ाकर बनाकर जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप खुद कहेंगे कि शहजाद भाई ने मसला हल कर दिया हमारा, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे इस तरह ही पेंट ट्राउजर की कटिंग करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, बहुत माशाल्लाह से नाम है तुम्हारे भाई का। पेंट ट्राउजर के मामले में बड़े पसंद आते हैं लड़कियों को। मैं कभी भी उस तरफ से बढ़ा के नहीं करता, मैं हमेशा इसी जगह से बढ़ा के कटिंग करता हूँ बैक साइड की। तो आपको भी आज मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि आप परेशान होते होंगे, इस तरफ से बढ़ा के कटिंग करते होंगे, तो ना करें। आप इस तरफ से बढ़ा के भी कटिंग कर सकते हैं पेंट ट्राउजर की, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही बैठेगा। शर्त ये कि आप सफाई से बनाएं, प्यारा करके बनाएं। तो ये जो मैंने रिंग के छल्ले निकाल, ये रिंग का कपड़ा निकाला था और उसके इस तरह से छल्ले पलट लेने हैं। आप सबको पता है ये किस तरह से पलटे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने इनको अच्छे से टर्न कर लेना है, बहुत जबरदस्त तरीके से। बड़ी प्यारी वीडियो है आज की। ऐसे हल्के हल्के ट्राउजर अक्सर आपने देखे होंगे ब्रांडेड सूटों के साथ मिलते हैं। तो ये देखें रिंग पर टर्न हो चुके हैं, बहुत ही आसानी से रिंग टर्न हो जाते हैं। ये आपको अगर नहीं आते तो आप रेप कपड़ा लें और उसमें बिल्कुल 1 पॉइंट की सिलाई लगा लें और इस तरह से रिंग टर्न कर लें। तकरीबन 2-2 इंच के हमने रिंग इसमें से कटिंग कर लेने हैं। सारे रिंग को हम इस तरह से 2-2 इंच के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। आज मैं आपको रिंग लगाने का तरीका बताऊंगा कि रिंग लगाने का एक ऐसा आसान तरीका है मेरे पास, जो आप खुद कहेंगे कि वाकई मसला ही हल हो गया। बहुत ही प्यारा तरीका, रिंग छोटे बड़े नहीं होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो निशान लगाए थे इस पर सीधे साइड से यहाँ पर बारीक बारीक पिनटक्स डाल लेने। बिल्कुल इसी तरह से हम पिनटक्स डाल लेंगे इसके अंदर।
चारों पीसों पर हमने इस तरह से पिंटक्स डाल लेना है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पिंटक्स डालते वक्त ख्याल यही रहे दबाव सारा बराबर का रहे। एक पीस पे डल चुके हैं, इसी तरह से हम बकाया के 3 पीसों पर भी डाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बैक के ये 2 पीस हैं, इन पर भी डाल लेंगे। फ्रंट पर एक पे डाल लिया है, एक फ्रंट का रह गया है। बिल्कुल इसी तरह सब पर पिंटक्स डाल के अच्छे से प्रेस से जमा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बहुत खूबसूरत ट्राउजर, बहुत प्यारा ट्राउजर आपके लिए। ये देखें पिंटक्स डल चुके हैं। और ये जो रिंग है ये मैं आज आपको लगाना बताऊंगा कि रिंग किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं कि ये छोटे बड़े भी नजर रहा है। मेन पॉइंट आज का ये भी है वीडियो का। पैंट ट्राउजर के साथ आप रिंग लगाना भी सीखेंगे आज किस तरह रिंग लगते हैं, चाहे आप आस्तीन में लगाएं, साइडों में लगाएं, चाक पर लगाएं, दामन पे लगाएं, किस तरह लगाएं। ये छोटे बड़े नहीं होंगे, ऐसा तरीका है। हमने इसको ये जहां पर हमने ये सिलाई लगानी है, सिलाई के लिए निशान लगाया हुआ है। बिल्कुल इस जगह से हमने इस कपड़े को पकड़ना है और फिर इस पर जहां हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल उसी जगह से हमने इसको जमा देना है प्रेस लगाकर। देखें बिल्कुल इस तरह से। अब बिल्कुल रिंग लगाना आसान है। जितना बड़ा आपको रिंग चाहिए आप इस सिलाई से आगे जहां आपने सिलाई लगानी है, जो निशान मैंने लगाया है उससे जितना भी बड़ा आपको रिंग चाहिए, रिंग को उस निशान से आप आगे निकालें और निशान से इस तरफ पीछे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इस जगह रिंग को निकालेंगे क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो रिंग हमारे बराबर नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मशीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से रिंग लगाने हैं। बिल्कुल इसी तरह ये देखें जो मैंने निशान लगाया है, निशान से आगे मुझे जितना बड़ा रिंग चाहिए, जितना शो कराना है रिंग को, उसको मैंने बढ़ते हुए आगे रखा और निशान से पीछे वाली साइड पर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ रिंगों को रोकने के लिए, ताकि जब मैं साइड की सिलाई लगाऊं तो ये मेरी सिलाई छुप जाए। बिल्कुल इसी तरह हमने लगा लेने हैं। गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब भी आप रिंग लगाएं या इस तरह का कोई भी काम करें, गैप को बराबर रखें। गैप ही खूबसूरती पैदा करता है। अगर हम कम ज़्यादा दूर ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए किस तरह चारों ये रिंग लग चुके हैं। अब इस तरह से जब हम इसको टर्न करेंगे, सिलाई लगाएंगे, हमारी सिलाई भी छुप जाएगी और रिंग भी बिल्कुल बराबर के चारों नज़र आएंगे। सेम इसी तरह हमने ये से रिंग निशान लगाकर इस जगह पर भी लगा लेने। देखें जब हम इस जगह पर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी जो रिंग रोकने के लिए सिलाई लगाई है वो भी दब जाएगी और रिंग हमारे बिल्कुल बराबर के एक नाप के सारे बाहर निकलेंगे। ये रिंग लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, चाहे आप आस्तीन पे लगाएं, चौक्स पे लगाएं, बगल में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, बिल्कुल इसी तरह लगाएं। दोनों साइडों पे रिंग लग चुके हैं। अब हम बेफिक्र होकर साइडें जोड़ देंगे। प्लेट से प्लेटें हमारी अच्छे से मिल जाएंगी। साइडें जब जोड़ेंगे तो हम, क्योंकि हमने प्लेटें नाप नाप के जमा जमा के डाली हैं, जब जमा के प्लेट डाली हैं तो आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप जब भी काम करें शुरू से बारीकी को देखते हुए चलें तो काम अच्छा होगा। अगर आप शुरू में सोचेंगे नहीं हम ये डाल देंगे तो बाद में इनको सेट कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आउट जब चीज हो जाती है तो शुरू से ही आउट होती है वो, तो आपने शुरू में ख्याल रखना है। बिल्कुल इसी तरह से हम जब सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल ये जबरदस्त तरीके से बैठ चुका होगा। रिंग अपनी जगह पर देखिए, आप खुद नोट करें, प्लेट से प्लेट मिल चुकी है और रिंग बिल्कुल चारों बराबर के हैं। जब भी आप रिंग लगाएं इस तरह लगाएं, बहुत ही खूबसूरत ये रिंग लगते हैं। इस तरह से जब देखें हम टर्न करेंगे तो कितना खूबसूरत ट्राउजर का लुक आएगा। ये निशान मैंने उंगली से ही जमा लिया है बिल्कुल जितना मुझे टर्न करना है और फिर इसको हम मोड़ देंगे। ये मोड़ने का देखें, ये पहले कुट का जो मैंने निशान लगाया था वो लंबाई का था, दूसरा जो मैंने लगाया था वो इस तरह से था कि छोटा दबाव हम टर्न कर दें। बिल्कुल इस तरह से आप नीचे का स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप चौड़ा रखना चाहते हैं तो चौड़ा रखें, अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो पतला रखें। बिल्कुल इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी प्यारी वीडियो थी। मैंने बिल्कुल डिटेल में लंबी करके सिलो सिलो एक एक चीज़ को समझा समझा कर आपको ये वीडियो बनाई है।
हालांकि मैं चाहता तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट की भी होती, मगर मैंने 22 से 23 मिनट की जानबूझ के इसको बनाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से काम समझें, अच्छे से काम बनाएं। क्योंकि जब मैं आपको सिखाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप अच्छे से काम सीखें। इसमें मेरी भी तारीफ है और आपकी भी तारीफ है। बिल्कुल इसी तरह देखें, अब आप नोट करें, जब हम इसको इस तरह से ट्राउज़र को प्रेस करेंगे साइड की सिलाई लगाने के बाद, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लुक ट्राउज़र का आ चुका है। और सब प्लेटें वगैरह सब अपनी जगह पर है। इस जगह पर 4 जब बटन लगेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, चाहे तो आप पर्ल लगा लें इस जगह पर, चाहे तो आप बटन लगा लें। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए देखें, पर्ल मैंने लगा दिए हैं बिल्कुल ग्रीन पर ग्रीन। आपको पता है कि कंट्रास्ट मुझे ट्राउज़र में करने की आदत नहीं है और आपको भी सख्ती से मना करता हूँ कि आप ट्राउज़र जब भी बनाएं सेम कलर से बनाएं, सेम लेस लगा के बनाएं, सेम बटन लगा के बनाएं, क्योंकि फिर हम उसको दूसरी कुर्तियों पर भी पहन सकते हैं। हमने शर्ट की मैचिंग का कुछ नहीं करना, ट्राउज़र ट्राउज़र के ही कलर का होना चाहिए। अब इसका लास्टिक डालने का तरीका, आसन किस तरह जुड़ता है, साइडें किस तरह जुड़ती हैं, कैसे बनता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ट्राउज़र का लिंक डाल रहा हूँ। उसमें मैं तफसील से आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, आप वो देख लें। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है वो ट्राउज़र बनाने का। उसमें मैंने पॉकेट लगाना भी सिखाया कि ट्राउज़र में पॉकेट कैसे लगता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि पॉकेट किस तरह लगाते हैं। देखें 8 इंच का ये बेल्ट मैंने लगा दिया है, पीछे इलास्टिक डाल दिया है। आसन आप नोट करें, सेम उसी तरह बीच में से जब हम पकड़कर इसको नापेंगे तो बिल्कुल छोटा बड़ा 2 से 2.25 इंच का ट्राउज़र के पाइंचे आप नोट कर सकते हैं। साइडें मैंने बंद कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो उन बहनों के लिए ख़ास तौर पर जो नया नया काम सीखती हैं, मुश्किल लगते हैं उनको डिज़ाइन बनाना। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।